दो दोस्त थे। बड़ी गहरी मित्रता थी उनमें। हालांकि उनमें एक तो अत्यंत गरीब घर का युवक था, जबकि दूसरा अमीर घर का, किंतु धन का ये फासला दोनों की मित्रता में तनिक भी बाधक नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि गरीब दोस्त को बाइक की आवश्यकता पड़ी। उसके घर पे कुछ मेहमान आने वाले थे, सो उसे सामान वगैरह लाने की जल्दी थी। उधर उसके अमीर दोस्त के पास बाइक थी ही, बस उसने उससे एक दिन के लिए बाइक मांगना तय किया और तय करते ही वह उसके पास बाइक मांगने चल भी पड़ा। अभी वह कुछ ही कदम चला था कि उसके मन में एक विचार पकड़ा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह ना कह दे। फिर तुरंत दूसरा विचार आया कि ऐसा थोड़े ही है, इतने सालों की दोस्ती में मैंने कभी उससे कुछ मांगा ही नहीं। भला दोस्ती में वह एक बाइक के लिए इनकार थोड़े ही करेगा। वह फिर सोच में पड़ गया, वह जरूर मना करेगा। वह दिखता इतना सीधा थोड़े ही है। वह जरूर बहाना बनाएगा कि इसमें पेट्रोल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी कह दूंगा कि ला चाबी ला, पेट्रोल मैं भरवा लूंगा। बस इसी सोच के साथ वह फिर विश्वास से भर गया। लेकिन अभी 2 कदम ही चला था कि उसके मन में एक और नया उपद्रव भर गया। वह बाइक नहीं देने के 1000 बहाने खोजेगा। उसकी दोस्ती यारी सब ऊपरी ही है। उसे तो यह भी कहते देर नहीं लगेगी कि बाइक का टायर ही खराब है, या कहेगा आज मेरे घर पे कुछ मेहमान आए हैं, सो आज तो बाइक देना संभव ही नहीं। बस इतना सोचना था कि वह क्रोध में भर गया और संयोगवश उसी दौरान वह दोस्त के दरवाजे पर पहुंच भी गया। पहुंचते ही उसी क्रोधित अवस्था में उसने घंटी बजाई और संयोग से दरवाजा भी उसके दोस्त ने ही खोला। परंतु चूंकि उसके क्रोध का आवेश उस वक्त अपने पूर्ण उफान पर था, स्वाभाविक रूप से दोस्त को सामने देखते ही निकल पड़ा। वह सीधे चिल्लाते हुए बोला, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी बाइक। बहुत देख लिया पैसे वाले, तुम लोग कभी किसी के मित्र हो ही नहीं सकते। जाओ, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। बेचारा दोस्त तो हक्का बक्का रह गया। उसे बात ही समझ नहीं आई कि कौन सी बाइक और कहाँ के अमीर। पर उधर उसे यूं ही अधर में छोड़कर उसका गरीब दोस्त अपनी भड़ास निकालकर चलता बना। दोस्तों, बस यही मनुष्य का मन है। वह अपने आप चलता है और ऐसा चलता है कि जो चीज अस्तित्व में है ही नहीं उसे भी ले आता है। जिस बात से व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं, अक्सर मनुष्य का मन उस हेतु भी उसे जवाबदार ठहरा देता है और रिश्ते तो टिकने ही नहीं देता। अतः अगर जीवन में रिश्तों का सुख लेना चाहते हो और मनुष्य को अच्छे से समझना चाहते हो तो दोष उनमें खोजने से पहले अपने मन और उसके उल्टे सीधे आवेशों को अच्छे से परखना सीख लो।